मूवी की शुरुआत एक बेहद रहस्यमयी दृश्य से होती है। हम एक आदमी को देखते हैं जो बिना किसी डर के अपने शरीर में एक अजीब और खतरनाक वायरस का इंजेक्शन लगा रहा होता है। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, उल्टा ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस वायरस पर वर्षों तक रिसर्च की हो और अब पूरी तैयारी के साथ खुद पर इसका अंतिम परीक्षण कर रहा हो। यहीं से कहानी की असली शुरुआत होती है। इसके बाद दृश्य बदलता है और हम पहुंचते हैं सियोल की एक विशाल हाई राइज बिल्डिंग में, जहां हमारी मुलाकात होती है फिल्म की मुख्य किरदार जून से। उसके साथ उसका एक करीबी दोस्त भी था। दोनों एक प्रतिष्ठित बायोटेक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए थे। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रोफेसर, रिसर्चर, मीडिया प्रतिनिधि और पत्रकार मौजूद थे। पूरा हॉल विज्ञान और नई खोजों पर चर्चा कर रहे लोगों से भरा हुआ था। कुछ ही देर बाद मंच पर खड़ा एक वैज्ञानिक सभी लोगों को उस रहस्यमयी वायरस के बारे में जानकारी देना शुरू करता है। वो बताता है कि ये वायरस इंसान के दिमाग पर सीधा हमला करता है। धीरे धीरे ये उसके मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेता है, जिससे इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता खो देता है। इतना ही नहीं, ये वायरस शरीर की ताकत और आक्रामकता को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति एक बेहद खतरनाक जीव बन जाता है। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही कॉन्फ्रेंस भी समाप्त हो जाती है और सभी लोग अपनी अपनी दिशा में जाने लगते हैं। उधर जून अपने दोस्त के साथ बाहर निकलती है। दोनों कुछ खाने के लिए किसी जगह की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर एक दिव्यांग महिला पर पड़ती है जो चलने फिरने में असमर्थ थी। एक व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो महिला बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती है। जून इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ जाती है। उसी समय हमें जून का बॉस दिखाई देता है। वो फोन पर किसी से बेहद गुस्से में बात कर रहा था। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो किसी बड़ी परेशानी में फंसा हुआ है। तभी अचानक कैमरा उसी रहस्यमयी आदमी पर जाता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। हाँ, वही आदमी जिसने अपने शरीर में वो खतरनाक वायरस इंजेक्ट किया था। वो धीरे से मुस्कुराता है, फिर अपने बैग से वायरस से भरी एक सिरिंज निकालता है। जैसे ही जून का बॉस उसके पास से गुजरता है, वो बिना किसी चेतावनी के उसकी गर्दन में वायरस का इंजेक्शन लगा देता है। अचानक हुए इस हमले से वैज्ञानिक बुरी तरह घबरा जाता है। वो उस आदमी को जोर से धक्का देता है। धक्का लगते ही वो रहस्यमयी आदमी कमरे के अंदर गिर पड़ता है। वैज्ञानिक तुरंत दरवाजा बंद करता है और अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागने लगता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वो सुरक्षित निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचता है, उसके शरीर में वायरस तेजी से असर दिखाना शुरू कर देता है। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, उसकी नसें फूल जाती हैं और कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर डरावने तरीके से बदलने लगता है। अगले ही पल वो अपना इंसानी रूप खो देता है और सामने खड़े लोगों पर टूट पड़ता है। यही था इस भयावह कहानी का पहला ज़ॉम्बी। इसके बाद हालात इतनी तेजी से बिगड़ते हैं कि हर संक्रमित व्यक्ति दूसरे लोगों को काटने लगता है। कुछ ही मिनटों में संक्रमण पूरी बिल्डिंग में फैल जाता है। चीखें, भगदड़ और मौत का तांडव हर मंजिल पर थे दिखाई देने लगता है। अब इस इमारत के अंदर फंसे लोगों के पास बचने का कोई आसान रास्ता नहीं था। जैसे ही सरकार को इस खतरनाक वायरस की जानकारी मिलती है और ये पता चलता है कि ये बेहद तेजी से फैलता है, तुरंत पूरे इलाके में आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। बिना एक पल गंवाए सेना पूरी बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लेती है। सभी मुख्य दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और पूरी इमारत को पूर्ण लॉकडाउन में डाल दिया जाता है। अब अंदर मौजूद हर इंसान उसी बिल्डिंग में कैद हो चुका था। मुख्य रास्ते पूरी तरह सील हो चुके थे। बाहर निकलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में जून हिम्मत नहीं हारती। वो आसपास मौजूद लोगों को इकट्ठा करके एक कमरे के अंदर ले जाती है और दरवाजा मजबूती से बंद कर देती है। बाहर ज़ॉम्बी लगातार उस कमरे के आसपास घूम रहे थे और किसी भी हलचल का इंतजार कर रहे थे। तभी जून एक समझदारी भरा फैसला लेती है। वो तुरंत कमरे की सारी लाइटें बंद कर देती है और सभी लोगों को बिल्कुल शांत रहने का इशारा करती है। हैरानी की बात ये थी कि अंधेरा होते ही ज़ॉम्बी उन्हें ढूंढ नहीं पाते। वे अचानक शांत हो जाते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं, मानो उन्हें अपने शिकार का कोई पता ही न हो। लेकिन ठीक सामने वाले कमरे में कुछ और लोग भी फंसे हुए थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रोशनी ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। वे कमरे की लाइट जलाए रखते हैं। ये देखकर जून अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर इशारों में उन्हें समझाती है कि तुरंत लाइट बंद कर दें। वे उसकी बात मान लेते हैं। जैसे ही रोशनी बुझती है, ज़ॉम्बी भी शांत होकर वहां से हट जाते हैं। अब जून को एक और महत्वपूर्ण बात समझ आती है। कमरे के बाहर लगा एक बड़ा पोस्टर जिस पर एक इंसान की तस्वीर बनी थी, ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। वे असली इंसान समझकर उसी पोस्टर पर हमला करने लगते हैं। यहीं से जून के दिमाग में एक शानदार योजना जन्म लेती है। वो कमरे में रखे कुछ डमी पुतले निकालती है, उन्हें एक चलने
हिलने वाली मशीन पर बांध देती है और धीरे धीरे बाहर की ओर भेज देती है। जैसे ही पुतले हिलना शुरू करते हैं, सभी ज़ॉम्बी उन्हें असली इंसान समझकर उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तभी जून घबराई हुई आवाज में अपने सामने खड़े सभी लोगों से कहती है, सब लोग जल्दी मेरे पास आ जाओ, ये दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। अगर ज़ॉम्बी इसे तोड़कर अंदर आ गए तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सभी लोग तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक लड़की जो डर के मारे पूरी तरह कांप रही थी, बीच रास्ते में ही रुक जाती है। उसके कदम जैसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। उसी पल जून का दोस्त बिना एक पल गंवाए उसकी मदद के लिए आगे आता है। वो जोर से आवाज लगाकर ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और उन्हें अपने पीछे दौड़ाने लगता है ताकि बाकी लोग सुरक्षित जगह तक पहुंच सकें। कुछ ही सेकंड में दर्जनों ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो पूरी ताकत से भागता है, लेकिन चारों तरफ से घिर चुका था। अपनी जान बचाने के लिए वो एक दूसरे कमरे में घुसकर छिपने की कोशिश करता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद वो बच जाएगा, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी की नजर उस पर पड़ जाती है। अब वो फिर से दौड़ पड़ता है, मगर इस बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। देखते ही देखते पूरा झुंड उस पर टूट पड़ता है और वो अपने साथियों की आंखों के सामने हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। उसकी दर्दनाक मौत देखकर वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। किसी की हिम्मत नहीं बचती कि ज़ॉम्बियों का सामना कर सके। दूसरी तरफ बिल्डिंग के बाहर का दृश्य भी कम भयावह नहीं था। पूरी इमारत को सेना ने चारों ओर से घेर रखा था। हर दिशा में हथियारों से लैस जवान तैनात थे। उन्हें साफ आदेश मिला था कि अगर इस बिल्डिंग से कोई भी व्यक्ति बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसे बिना देर किए गोली मार दी जाए। कारण सिर्फ एक था, अगर ये वायरस बाहर की दुनिया तक पहुंच गया तो पूरा शहर और शायद पूरा देश तबाही की आग में जल सकता था। इसी डर की वजह से भारी संख्या में सेना पूरे इलाके की निगरानी कर रही थी। उधर कमरे के अंदर जून और उसके साथी सदमे में खड़े थे। उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को ज़ॉम्बियों का शिकार बनते देखा था। उस भयानक मंजर ने सभी का हौसला तोड़ दिया था। तभी जून एक आदमी के पास जाती है और उससे कहती है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम सबके जिंदा बचने की उम्मीद अभी भी बाकी है। वो आदमी बिना देर किए उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वो अपनी जान जोखिम में डालकर कमरे से बाहर निकलता है। जैसे ही ज़ॉम्बियों की नजर उस पर पड़ती है, वे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। वो भागते भागते एक स्टोरेज रूम तक पहुंचता है, जहां बड़ी मात्रा में तेज खुशबू वाले केमिकल और परफ्यूम्स रखे हुए थे। वो जल्दी जल्दी उन केमिकल्स को एक कंटेनर में भरता है और किसी तरह वापस जून के पास लौट आता है। जून तुरंत उस केमिकल को कमरे में रखे कई डमी पुतलों पर छिड़क देती है। फिर सब लोग अपनी अपनी जगह छिप जाते हैं और दरवाजा खोल दिया जाता है। दरवाजा खुलते ही ज़ॉम्बियों का झुंड कमरे के अंदर घुस आता है, लेकिन इंसानों की बजाय उनकी नजर उन पुतलों पर जाती है, क्योंकि उन पर इंसानों जैसी गंध वाला वही केमिकल लगा हुआ था। ज़ॉम्बी उन डमी पुतलों पर टूट पड़ते हैं, जबकि असली लोग चुपचाप उनके पीछे छिपे रहते हैं। यही मौका देखकर जून अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाती है। अब उनका अगला लक्ष्य था अंडरग्राउंड फ्लोर से निकलकर ऊपर पहुंचना। सभी को उम्मीद थी कि अगर वे पहले फ्लोर तक पहुंच जाएं, तो किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकलकर अपने घर लौट सकेंगे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर सेना पहले से उनका इंतजार कर रही है और जैसे ही वे बाहर कदम रखेंगे, उन्हें संक्रमित समझकर गोली मार दी जाएगी। कुछ देर बाद वे लिफ्ट चालू करते हैं, लेकिन जैसे ही लिफ्ट पहले फ्लोर के पास पहुंचती है, कैमरे में दिखाई देता है कि वहां पहले से ही दर्जनों ज़ॉम्बी मौजूद हैं। मजबूर होकर वे लिफ्ट को दूसरे फ्लोर की ओर मोड़ देते हैं। दूसरे फ्लोर पर पहुंचने के बाद जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, उनकी मुलाकात उसी रहस्यमयी आदमी से होती है जिसने सबसे पहले खुद पर वायरस का इंजेक्शन लगाया था। उसे देखते ही जून उसे पहचान लेती है। वो तुरंत कहती है, मैंने इसे पहले देखा है, यही उस वैज्ञानिक के साथ था। मुझे पूरा यकीन है कि इस वायरस के फैलने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। ये सुनते ही ऑफिसर बिना कोई जोखिम उठाए उस आदमी को हिरासत में ले लेता है और उसे अपने साथ ले चलता है। अब सभी लोग बिल्डिंग से बाहर निकलने का नया रास्ता ढूंढने लगते हैं। वे लिफ्ट को सबसे ऊपरी मंजिल तक ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही टॉप फ्लोर का दरवाजा खुलता है, सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूरा फ्लोर सैकड़ों ज़ॉम्बियों से भरा हुआ था। वे पल भर में अंदर घुस आते हैं और जून के कई साथी उनकी चपेट में आकर मारे जाते हैं। अब सभी के मन में एक सवाल उठता है, अभी तक इस रास्ते में मुश्किल से कोई ज़ॉम्बी दिखाई दे रहा था, फिर अचानक ऊपर की मंजिलों पर इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित कैसे पहुंच गए? इस रहस्य का जवाब किसी के पास नहीं था। हर गुजरते पल के साथ बचने की उम्मीद कम होती जा रही थी। उधर दूसरी तरफ सेना की एक विशेष टीम कुछ वैज्ञानिकों के साथ उसी रिसर्च लैब के अंदर प्रवेश करती है। उनके साथ कई प्रशिक्षित बंदर भी थे, जिन्हें जांच अभियान में इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही वे लैब के अंदर तक पहुंचते हैं, अचानक संक्रमित बंदरों का एक बेहद खतरनाक झुंड उन पर टूट पड़ता है। आखिरकार ये रहस्य भी सामने आ जाता है कि लैब के अंदर मौजूद सभी बंदर पहले से ही ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित थे। दरअसल इंसानों पर प्रयोग करने से पहले इसी वायरस की पहली टेस्टिंग इन्हीं मासूम जानवरों पर की गई थी, यानी इस पूरी तबाही की शुरुआत यहीं से हुई थी। जैसे ही सेना और
वैज्ञानिकों की टीम लैब के भीतर प्रवेश करती है, सभी संक्रमित बंदर अचानक उन पर टूट पड़ते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही सबसे पहला संक्रमित बंदर मार गिराया जाता है, उसी पल बाकी सभी बंदर भी एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड बिना किसी और हमले के मर जाता है। ये देखकर वैज्ञानिक तुरंत रिसर्च फाइलें ढूंढने लगता है। तभी उन्हें एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। रिसर्च के अनुसार अगर सबसे पहला संक्रमित यानी वायरस का लीडर खत्म कर दिया जाए तो उससे जुड़े बाकी सभी संक्रमित भी अपने आप मर जाते हैं। ये सच्चाई सामने आते ही सेना तुरंत नया आदेश जारी करती है। अब मिशन सिर्फ जोम्बियों को मारना नहीं था, असली लक्ष्य था उस रहस्यमयी आदमी को हर हाल में जिंदा पकड़कर बाहर लाना। उधर जून, ऑफिसर और उनके साथ बचे हुए लोग किसी तरह कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से वे बिल्डिंग के अंदर सुरक्षित रास्ता तलाशने लगते हैं ताकि बिना जोम्बियों की नजर में आए आगे बढ़ सकें। तभी कैमरों में वही रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है जिसने शुरुआत में खुद को वायरस का इंजेक्शन लगाया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि कोई भी जोम्बी उस पर हमला नहीं कर रहा था। इतना ही नहीं, एक संक्रमित जोम्बी के काटने के बाद भी उसके शरीर पर वायरस का कोई असर दिखाई नहीं देता। उसका शरीर भले ही वायरस से संक्रमित हो चुका था, लेकिन उसका दिमाग अब भी पूरी तरह उसके अपने नियंत्रण में था। वो अपनी सोच, अपनी याददाश्त और अपने फैसलों पर पूरी तरह काबू रखे हुए था। ये नजारा देखकर जून और ऑफिसर समझ जाते हैं कि यही आदमी पूरी पहेली की सबसे अहम कड़ी है। अगर इसे जिंदा सेना तक पहुंचा दिया जाए तो शायद इस वायरस का इलाज भी मिल सकता है। इसी दौरान कंट्रोल रूम में मौजूद दिव्यांग लड़की लगातार सीसीटीवी कैमरों पर नजर रखती है और अपने साथियों को हर मोड़ पर सुरक्षित रास्ता बताती रहती है। उसकी सूझबूझ ही सबकी सबसे बड़ी उम्मीद बन जाती है। लेकिन अगले ही पल एक और ऐसा खुलासा होता है जो सबके होश उड़ा देता है। वो आदमी सिर्फ वायरस से सुरक्षित नहीं था, बल्कि वो अपनी इच्छा से जोम्बियों को नियंत्रित भी कर सकता था। उसके एक इशारे पर दर्जनों संक्रमित अपना रास्ता बदल देते थे, मानो वे उसकी हर बात मानने के लिए मजबूर हों। उधर वो लीडर तुरंत जोम्बियों को कंट्रोल रूम पर हमला करने का आदेश देता है। देखते ही देखते दर्जनों संक्रमित चारों ओर से इमारत को घेर लेते हैं। इस बीच दिव्यांग लड़की समझ जाती है कि शायद अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कांपते हाथों से वो अपने दोस्त को आखिरी बार फोन करती है, भारी आवाज में अलविदा कहती है और कुछ ही पलों बाद बेरहम जोम्बियों का झुंड उस पर टूट पड़ता है। उसकी दर्दनाक मौत देखकर उस लीडर के चेहरे पर एक खामोश लेकिन बेहद डरावनी मुस्कान फैल जाती है, जैसे उसे किसी की जिंदगी की कोई परवाह ही न हो। उधर सेना के मुख्यालय में तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है। सेना का चीफ सभी अधिकारियों और वैज्ञानिकों से साफ शब्दों में कहता है कि उस आदमी को हर हाल में जिंदा पकड़ना होगा। बाहर से वो दावा करता है कि उसका मकसद इस वायरस का इलाज तैयार करना है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अब हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। जून समझ चुकी थी कि इस रहस्यमयी आदमी को जिंदा छोड़ना पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वो उसी समय उसे खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके साथ मौजूद ऑफिसर बीच में आ जाता है। वो जून को पीछे हटाते हुए कहता है, नहीं, इसे जिंदा पकड़ना हमारा मिशन है। इसके बाद वो अकेले ही उस आदमी को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ये फैसला उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होता है, क्योंकि उस रहस्यमयी व्यक्ति के इशारे पर पहले से ही दर्जनों जोम्बी आसपास छिपे हुए थे। ऑफिसर जैसे ही आगे बढ़ता है, जोम्बियों का झुंड उस पर टूट पड़ता है। वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में जोम्बी उसे घेर लेते हैं। अपने आखिरी दम तक लड़ने के बाद भी वो बच नहीं पाता और वहीं मारा जाता है। उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो आदमी खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन उसी समय जून के बाकी साथी पहुंच जाते हैं। वे मिलकर किसी तरह उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। इस बार वे उसकी आंखों पर मोटी पट्टी बांध देते हैं। उन्हें लगता था कि अगर वो आसपास देख नहीं पाएगा तो शायद जोम्बियों को अपनी तरफ नहीं बुला सकेगा, लेकिन वे एक बात नहीं जानते थे, जोम्बियों को बुलाने का काम वो पहले ही कर चुका था। मौत अब उनकी तरफ बढ़ चुकी थी। उधर जून किसी तरह बाहर मौजूद सेना से संपर्क करती है। वो मदद की गुहार लगाती है। सेना का अधिकारी उससे केवल एक बात कहता है, उसे लेकर किसी भी तरह छत तक पहुंचो, वहां से हेलीकॉप्टर तुम्हें सुरक्षित निकाल लेगा। इसके बाद वो बताता है कि सेना की 2 विशेष टीमें पहले ही बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं और वे जल्द ही उनकी मदद तक पहुंच जाएंगी। लेकिन वो रहस्यमयी लीडर उनकी हर चाल समझ चुका था। उसने बिल्डिंग के कई रास्ते बंद कर दिए थे। इतना ही नहीं, उसने सैकड़ों जोम्बियों को एक साथ खड़ा करके मानो एक जिंदा दीवार बना दी। जैसे ही सेना उस रास्ते से आगे बढ़ती है, वो पूरी दीवार अचानक टूट जाती
जाती है और अगले ही पल जोम्बियों का सैलाब सैनिकों पर टूट पड़ता है। हर तरफ गोलियों की आवाज, चीखें और भगदड़ मच जाती है। उधर जून के लगभग सभी साथी एक एक करके मारे जा चुके थे। अब वो लगभग अकेली रह गई थी और सबसे बुरी बात, वो लीडर फिर से पूरी तरह आजाद हो चुका था। इधर सेना लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती है, लेकिन हर मंजिल पर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कई प्रशिक्षित सैनिक भी जोम्बियों के सामने टिक नहीं पाते। धीरे धीरे पूरी रेस्क्यू टीम बिखरने लगती है। अब बाहर बैठे सेना प्रमुख के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो जून के बाहर आने का इंतजार करे या फिर उस लीडर के खुद बाहर निकालने। फिलहाल उसके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था। उधर वो लीडर अब पूरी तरह अपने असली रूप में आ चुका था। वो सैकड़ों जोम्बियों को एक साथ नियंत्रित करता है और कुछ ही देर में अपनी एक विशाल सेना तैयार कर लेता है। लेकिन तभी हमें एक और जिंदा बचा हुआ आदमी दिखाई देता है। वो अकेला ही चाकू लेकर जोम्बियों से भिड़ रहा था। हर वार के साथ वो एक एक संक्रमित को गिराता जा रहा था। उसकी बहादुरी देखकर ऐसा लगता था कि शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। लेकिन जैसे ही लीडर की नजर उस पर पड़ती है, वो अपने सभी जोम्बियों को उसी के पीछे लगा देता है। उसी दौरान जून मौका देखकर लीडर पर हमला कर देती है। वो किसी तरह उसकी गर्दन को कसकर बांध देती है ताकि वो दोबारा भाग न सके। लेकिन लीडर की चालें अभी खत्म नहीं हुई थीं। वो उस बहादुर आदमी को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए एक बेहद क्रूर योजना बनाता है। उसके सामने उसी दिव्यांग लड़की को लाया जाता है जो अब जोम्बी में बदल चुकी थी। वो लड़की कभी उसकी सबसे करीबी दोस्त हुआ करती थी। उसे सामने देखकर वो आदमी पूरी तरह टूट जाता है। उसके हाथ से हथियार छूट जाता है और बस यही वो पल था जिसका लीडर इंतजार कर रहा था। संक्रमित लड़की सीधे उस पर हमला कर देती है। कुछ ही क्षणों में वो भी अपनी जान गंवा देता है। लीडर ने इंसानी भावनाओं का इस्तेमाल हथियार की तरह किया था। यही उसकी सबसे खतरनाक ताकत थी। ये सब देखकर जून बुरी तरह घबरा जाती है। वो भागकर एक कमरे के अंदर खुद को बंद कर लेती है। बाहर दर्जनों जोम्बी लगातार दरवाजा पीट रहे थे। हर जोरदार चोट के साथ ऐसा लग रहा था कि दरवाजा अब किसी भी पल टूट जाएगा। कमरे के अंदर जून बिल्कुल अकेली थी। न बाहर निकलने का रास्ता, न किसी से मदद की उम्मीद। ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना लगभग नामुमकिन है। इसी बीच दूसरी तरफ सेना की एक टीम आखिरकार उस लीडर को पकड़ने में सफल हो जाती है। उन्हें लगता है कि मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। बाहर मौजूद सेना प्रमुख को सूचना मिलती है कि सर लीडर हमारे कब्जे में है। हम उसे लेकर बेस की तरफ लौट रहे हैं। सबको लगता है कि जीत उनकी हो चुकी है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक ऐसा सच सामने आता है जो सबको हिला देता है। वैन के अंदर बैठे लगभग सभी सैनिक धीरे धीरे संक्रमित हो चुके थे। लीडर ने बेहद चालाकी से उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब वे सैनिक इंसान नहीं रहे, वे उसकी आज्ञा मानने वाले जोम्बी बन चुके थे। यानी जो सेना कुछ देर पहले तक देश की रक्षा कर रही थी, अब वही उसकी सबसे खतरनाक ताकत बन चुकी थी। इसके बाद लीडर अपनी वैन सीधे शहर की भीड़-भाड़ वाली जगह की तरफ ले जाता है। वहाँ बड़ी संख्या में आम लोग इकट्ठा थे। जैसे ही वैन रुकती है, उसके दरवाजे खुलते हैं और अंदर से दर्जनों संक्रमित बाहर निकल आते हैं। कुछ ही सेकंड में वे भीड़ पर टूट पड़ते हैं। लोगों में भगदड़ मच जाती है, चीखें, अफरा तफरी और हर तरफ सिर्फ मौत का तांडव दिखाई देने लगता है। देखते ही देखते संक्रमण पूरे इलाके में फैलने लगता है। अब ये खतरा सिर्फ उस बिल्डिंग तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि पूरा शहर जोम्बियों के कब्जे में जाने की कगार पर पहुंच चुका था। जैसे ही सभी जोम्बी बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जून किसी तरह वहां से सुरक्षित निकल जाती है। लेकिन जैसे ही उस रहस्यमयी लीडर की नजर जून पर पड़ती है, वो हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। अगले ही पल वो अपने इशारे से सारे जोम्बियों को जून के पीछे लगा देता है। अब शहर की सड़कों पर एक जानलेवा पीछा शुरू हो जाता है। जून पूरी रफ्तार से अपनी गाड़ी दौड़ा रही थी और उसके पीछे सैकड़ों जोम्बी दौड़ रहे थे। कुछ जोम्बी गाड़ी पर छलांग लगाकर उससे चिपक जाते हैं। जून किसी तरह घायल हालत में बाहर निकलती है। उसकी जैकेट पर पहले से ही जोम्बियों का काफी खून लगा हुआ था। शायद इसी वजह से बाकी जोम्बी उसे पहचान नहीं पाते। वे उसके बिल्कुल पास होकर भी उस पर हमला नहीं करते। लेकिन लीडर इतना आसानी से धोखा खाने वाला नहीं था। वो तुरंत समझ जाता है कि जून अभी भी जिंदा है। वो उसकी तरफ उंगली से इशारा करता है और अगले ही पल पूरा जोम्बी झुंड फिर से जून के पीछे दौड़ पड़ता है। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अक्ल और सही समय पर लिया गया फैसला। जून घबराने के बजाय शांत रहती है। वह तेजी से गोल गोल दौड़ना शुरू करती है और जोम्बियों की भीड़ को एक दूसरे की दिशा में मोड़ देती है। कुछ ही सेकंड में दर्जनों जोम्बी आपस में टकरा जाते हैं। पूरा झुंड बुरी तरह उलझ जाता है। यही वो
मौका था जिसका जून इंतजार कर रही थी। वो पूरी ताकत के साथ सीधे लीडर की तरफ दौड़ती है और उस पर जबरदस्त हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। कुछ पल तक ऐसा लगता है कि जून जीत जाएगी, लेकिन लीडर पलटवार करता है। वो जून को जोरदार धक्का देता है और जून पास खड़ी एक बड़ी बस के नीचे जा गिरती है। जून बुरी तरह घायल हो जाती है। उधर जोम्बियों का पूरा झुंड उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। ऐसा लगता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन ठीक उसी क्षण हालात अचानक बदल जाते हैं। लीडर खुद जोम्बियों और तेज रफ्तार बस के बीच आ जाता है। भयावह टक्कर होती है और लीडर बुरी तरह घायल होकर वहीं ढेर हो जाता है। कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं और फिर एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही लीडर मरता है, सभी जोम्बी अचानक वहीं रुक जाते हैं। उनके शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, मानो किसी ने उनकी सारी ताकत छीन ली हो। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले लैब में संक्रमित बंदरों के साथ हुआ था। उनका नियंत्रण खत्म होते ही पूरी संक्रमित भीड़ निष्क्रिय हो जाती है। इस तरह जून आखिरकार जिंदा बच निकलती है। वो कांपते हाथों से अपना फोन उठाती है और सेना के चीफ को कॉल करती है। धीमी लेकिन राहत भरी आवाज में वो सिर्फ इतना कहती है, सब खत्म हो गया, मैंने उसे रोक दिया। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा जाती है और यहीं इस मूवी का अंत हो जाता है। मिलती हूँ अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,